राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है वो बेरोजगार आदमी क्रिकेट और हिंदू राष्ट्र जैसे झुंझुनों से खुद को कब तक बहलाओगे? इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल केस में जज पर ही बायस्ड होने का आरोप लग रहा है। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आज के सबसे वायरल और चौंकाने वाले अपडेट्स। सरकारी न्यूज चैनल दूरदर्शन के एंकर का नफरती बयान, लोगों से भी भिड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज को लेकर ध्रुव राठी का पोल खोल। क्रिकेट लवर्स और बेरोजगार यूथ पर नेहा सिंह राठौर ने गजब धोया। नोएडा में एम्प्लॉइज का सैलरी को लेकर बवाल। पीएम मोदी ने किया वीडियो शूट, लोगों ने किया ट्रोल। साथ ही रोड शो से एम्बुलेंस गुजरने पर बीजेपी वाले ने दी सफाई। मेरठ सेंट्रल मार्केट वाले मैटर पर शख्स ने कहा, विशेष समुदाय पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, वीडियो वायरल। नेतन्याहू से लेकर महामानव ट्रंप पर क्या है लेटेस्ट अपडेट, बताएंगे आपको। साथ ही दिखाएंगे और भी वायरल अपडेट्स इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, ये सरकारी न्यूज चैनल दूरदर्शन के एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और सावरकर को लेकर दिए गए बयान की वजह से चर्चा में हैं। तब तक आप सावरकर क्या, आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हैं? अब जब लोगों ने इस एंकर को निशाने पर लिया तो इन्हें जमकर मिर्ची लग गई। और इनकी भाषा देखिए। आरजे साइमा ने लिखा, दूरदर्शन का सबसे निचला स्तर, कितना घटिया एंकर है। अब दोस्तों, इस पर अशोक श्रीवास्तव ने जवाब दिया, रेडियो मिर्ची वाली जिहादी आरजे साइमा ने मुझे उस दिन ब्लॉक कर दिया था जिस दिन दिल्ली दंगों के लिए इसने भीड़ को उकसाया और मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अब ट्रोल करती है। लॉजिकल वोटर ने लिखा, कुछ तो शर्म कर यार, तेरे अपने बच्चे भी तुझ पर हंसेंगे। जिस पर अशोक ने लिखा, अच्छा सचमुच, पहले नकाब उतार कर अपने असली नाम और असली चेहरे के साथ आओ अब्दुल। सतीश फैक्सन ने लिखा, कुछ कीड़े होते हैं जो गू में रहते हैं, आप वही हैं। नफरत में डूबे एंकर की भाषा देखिए। लिखा है, हलाला वाले भी हल्ला कर रहे हैं। तो वहीं पुनीत कुमार ने लिखा, जनता के टैक्स का पैसा खाकर अशोक श्रीवास्तव आरएसएस की दलाली कर रहा है। समर राज ने लिखा, यह श्रीवास्तव हमारे टैक्स के पैसे पर पल रहा है। एंकर की कुर्सी पर बैठकर सुनो कैसे भौंक रहा है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर क्रिकेट लवर्स और बेरोजगार यूथ पर अपना गुस्सा शेयर किया है। देश में धुआंधार क्रिकेट जारी है और सरकार ने पूरी ताकत लगा रखी है कि बेरोजगार युवाओं को उनकी बदहाली का एहसास न होने पाए। बीसीसीआई अब अरबपति बन चुका है, बाजार मोटा मुनाफा कमा रहा है और खिलाड़ी 7 पुश्तों की व्यवस्था करके रिटायर हो रहे हैं। लेकिन इस क्रिकेट के बहाने अपना गम भुलाने वाले बेरोजगार युवाओं के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। मैं जिनके हितों के लिए आवाज उठा रही हूँ वो मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं, तो क्या मैं चुप हो जाऊं? अरे 32 साल की उम्र में बाप के पैसों से खरीदे मोबाइल में बाप के पैसे से ही नेट पैक डलवाकर क्रिकेट प्रेमी बनने वाले बेरोजगार आदमी क्रिकेट और हिंदू राष्ट्र जैसे झुंझुनों से खुद को कब तक बहलाओगे? तुमको पता है तुम्हारे पसंदीदा खिलाड़ी को तुम्हारी बेरोजगारी और अवसाद से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो वहीं दोस्तों, ध्रुव राठी ने ट्विटर पर एक वीडियो क्लिप शेयर की है जिसमें वो दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा और अरविंद केजरीवाल केस को लेकर जबरदस्त पोल खोल रहे हैं। इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल केस में जज पर ही बायस्ड होने का आरोप लग रहा है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की। ये दिल्ली एक्साइज केस पॉलिसी की सुनवाई कर रही हैं और मांग की जा रही है कि ये खुद को रेक्यूज कर ले, यानी खुद को इस केस से हटा ले। खुद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पर्सनली आर्ग्यू करते हुए ये मांग रखी। मैम, आई फाइल्ड अ रिक्यूजल एप्लीकेशन एज पर द प्रोसीजर ऑफ द हाई कोर्ट। 3 कारण है इसके पीछे। पहला, उन्होंने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कम से कम 4 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। ये आरएसएस से जुड़ी लॉयर्स बॉडी है। दूसरा, जस्टिस शर्मा का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले कुछ सालों में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े ऑपोजिशन लीडर्स के कम से कम 5 केसेस जस्टिस शर्मा के सामने आए। उन्होंने इन सब में या तो बेल को डिनाई कर दिया या फिर अक्यूज्ड के खिलाफ फैसला दिया। केजरीवाल की बेल डिनाई करी, संजय सिंह की बेल डिनाई करी, बीआरएस लीडर के कविता की बेल डिनाई करी। लेकिन जब उनके सामने फॉर्मर बीजेपी यूनियन मिनिस्टर दिलीप राय का कोल ब्लॉक एलोकेशन केस सामने आया तो उन्होंने पूरे के पूरे कन्विक्शन पर ही स्टे लगा दिया, क्योंकि दिलीप राय इलेक्शंस लड़ना चाहते थे। तीसरा कारण सबसे सीरियस है। जस्टिस शर्मा के 2 बच्चे हैं, बेटा ईशान शर्मा और बेटी संभावी शर्मा। दोनों एडवोकेट्स हैं और दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पैनल किया हुआ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉइज ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर भयंकर बवाल कर दिया है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद गाड़ियों में आग भी लगा दी। प्रोटेस्ट कर रहे एम्प्लॉइज का कहना है कि उनकी मांगे
लंबे समय से नहीं सुनी जा रही हैं और इन लोगों की मांग है कि मिनिमम वेज 26,000 रुपये पर मंथ की जाए, ओवर टाइम का पैसा दोगुनी रेट से मिले, काम के घंटे फिक्स हो, एडिशनल वर्क प्रेशर ना हो, हफ्ते में एक छुट्टी हो और सैलरी टाइम पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। तो वहीं इन एम्प्लॉइज का एलिगेशन है कि आज के समय में बहुत कम सैलरी मिल रहा है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। पर डे के हिसाब से 500 रुपये से 700 रुपये तक ही मजदूरी मिलती है। इसके अलावा इनसे 10-12 घंटे तक काम कराया जाता है। ओवर टाइम का पैसा सही से नहीं मिलता है और छुट्टी और बोनस जैसी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। अब दोस्तों, ऐसे में खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि समय पर सैलरी, दोगुना ओवर टाइम और बोनस सीधे बैंक अकाउंट में जमा कराने को जरूरी कर दिया है। दोस्तों, ये युगांडा के आर्मी चीफ मुहुजु कैनोरुगाबा हैं। इन्होंने एक ऐसी ख्वाहिश जाहिर की है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इन्होंने तुर्की को लेकर एक कंट्रोवर्शियल बयान देते हुए कहा है कि तुर्की 30 दिनों के अंदर युगांडा को $1 अरब दे और साथ ही साथ सबसे खूबसूरत लड़की को उनकी दुल्हन बनने के लिए भेजे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह तुर्की से सारे रिश्ते तोड़ देंगे। इससे पहले भी मुहुजु कैनोरुगाबा ने इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से शादी करने को लेकर भी बयान दे चुके हैं। दोस्तों, लेबनान की जमीन पर खड़े होकर इजरायली पीएम नेतन्याहू सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके लिख रहे हैं, आज लेबनान में अपने वीर लड़ाकों के साथ। दोस्तों, 2 मार्च से अब तक लेबनान पर हुए इजरायली हमलों में कम से कम 2000 के आसपास लोग मारे गए हैं और 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड होने की रिपोर्ट्स है। जिस पर दोस्तों जर्नलिस्ट अनिल यादव ने लिखा, बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान में घूम रहा है। ये वो जमीन है जिसे इजराइल ने लेबनान से छीना है। भूमाफिया इजराइल। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन रैली में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। अब इनके इस बयान के बाद लोगों ने काफी रिएक्शन दिया है। मनु ने लिखा, पॉलिटिक्स में उनका अस्तित्व सिर्फ हिंदू मुस्लिम डिवाइड पर टिका है। राफेल गांधी ने कहा, आपके इस भाषण में बांग्ला का एक भी शब्द नहीं है, लेकिन इज्जत, अफसोस, खिलवाड़ और नफरत जैसे लगभग 16 उर्दू शब्द बार बार दोहराए गए हैं। आप तो खुद अर्ध उर्दूवादी है महाराज। दोस्तों, अभी से 2-3 दिन पहले पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पीएम मोदी के रोड शो के समय एम्बुलेंस को रास्ता देने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर जमकर रिएक्शंस आए। तारीफ के साथ साथ इसे पीआर स्टंट भी बताया गया। अब इस पर बीजेपी स्पोक्सपर्सन की तरफ से सफाई दी जा रही है कि एम्बुलेंस कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, एक परिवार की असली परेशानी थी। बच्चा सीरियस था, माँ रो रही थी और एम्बुलेंस दूर जाम में फंसी हुई थी। बैरिकेड हटाकर एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ किया। तो वहीं दोस्तों, पीएम मोदी सिलीगुड़ी में भीड़ को मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिया। अब मोदी जी को लेकर एक यूजर ने नेपाली पीएम का वीडियो शेयर कर लिखा, ये है नेपाल के प्रधानमंत्री जो जनता के बीच में बिना किसी सिक्योरिटी के कैसे भी आते जाते हैं, और एक है महामानव जो कई मीटरों की दूरी बनाए रखते हैं। तो वहीं विपिन ने लिखा, इसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम ये चोंचले करने में और इतनी टाइट पजामा पहनने में ही निकाल दिया। तो अर्पित शर्मा ने कहा, पूरी दुनिया के लीडर्स ईरान यूएस वॉर को कैसे भी रुकवाने में लगे हुए हैं, यहाँ आग लगे बस्ती में बड़े मियाँ अपनी मस्ती में। दोस्तों, मेरठ के सेंट्रल मार्केट में दुकानें कोर्ट के ऑर्डर के बाद गिराई जाने वाले मैटर पर यह शख्स बयान दे रहा है कि इनका घर या दुकानें गिराई जा रही है, जबकि विशेष समुदाय के लोगों को बचाया जा रहा है। रिपोर्टर ने जब पूछा विशेष समुदाय कौन, तो फिर सुनिए क्या था जवाब। विशेष समुदाय को यहाँ क्यों बचाया जा रहा है? क्या हम हिंदुओं के लिए मारने के लिए बैठे हैं? क्या हमारे हिंदुओं के कंपाउंड सब केवल सीज होंगे? और केले का गोदाम मंडी का कौन सा विशेष समुदाय समझ में नहीं आ रहा है? सबको पता है, मुस्लिम समुदाय को क्यों बचाया जा रहा है? क्यों बचा रहा है? कौन बचा रहा है? क्यों बचा रहा है? ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। नहीं तो ये तो सर मतलब आवासीय प्लॉट हैं जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चूज किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट को आवास विकास के अधिकारियों ने पिक एंड चूज करके भ्रमित किया है, और जो मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें उनको पिक एंड चूज करके आफ्ताब अहमद ने उनको बचाने का काम किया है। और नगर निगम की ये जो बिल्डिंग है ना, एक मिनट, ये नगर निगम की बिल्डिंग बन रही है ना, जब 700 करोड़ रुपए की, ये भी अवैध है। ये हाई कोर्ट के आदेश। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। करीना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो चेकिंग के दौरान लगी लाइन को तोड़ते हुए सीधा एंट्रेंस पर देखी जा सकती हैं। चेकिंग बूथ पर पहुंचते ही करीना लाइन में खड़े दूसरे लोगों की परवाह किए बिना ही एंट्री ले लेती हैं। इस वीडियो के सामने आते ही सेलिब्रिटी को मिल रहे स्पेशल ट्रीटमेंट पर लोग सवाल उठा रहे हैं। सेलिब्रिटीज को ऐसा करने की इजाजत क्यों मिलती है? उन्हें ये खास सुविधा किसने दिया? दूसरे लोगों को भी जरूरी फ्लाइट्स पकड़नी होती है,
यह सबके साथ नाइंसाफी है। पीएम मोदी की वार्निंग के बावजूद भारत में वीआईपी रेसिज्म अभी भी क्यों हो रहा है? क्या लोग बेवकूफ हैं? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को देखिए। नॉन बायोलॉजिकल बनना चाह रहे हैं। फोटो में खुद को ईसा मसीह दिखाते हुए ट्रंप ने यह फोटो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की है। तरुण गौतम ने कहा, ट्रंप अब खुलेआम मोदी जी की नकल कर रहे हैं। मोदी ने दावा किया था कि वे बायोलॉजिकल नहीं है, वहीं ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़कर खुद को जीसस ही बता दिया। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि वे इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजें। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।